हेलो ट्रेडर, दिस इज मुजम्मिल। चलिए देखते हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एनालिसिस फॉर 28 मई। चलिए देखते हैं निफ्टी 50 डेली टाइम फ्रेम पर। चलिए देखते हैं मार्केट किस तरीके से बिहेव कर रहा है। जैसा कि निफ्टी 50 में इस लेवल पर से काफी अच्छा एक हायर स्ट्रक्चर में मार्केट मूव कर रहा था। एवरी लो एज अ बाय साइड जा रहा था, फिर ऊपर गया, साइड वेज गया, ब्रेकआउट दिया, फिर सेल साइड आया, ऊपर गया। इस बार मार्केट प्रीवियस स्विंग हाई नहीं तोड़ पाया। मार्केट एवरी स्विंग लो पे से प्रीवियस स्विंग हाई तोड़ रहा था, लेकिन इस बार नहीं तोड़ पाया और मार्केट लो लो स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो गया। फिर सपोर्ट के आसपास आया और एक बेस बनाया। इस बार भी स्विंग हाई नहीं तोड़ पाया था मार्केट। फिर इस बेस का ब्रेकआउट दिया, एग्रेसिव ऊपर गया, स्विंग हाई भी तोड़ दिया, फिर ऑल टाइम हाई भी तोड़ा, फिर वोलेटाइल होकर सेल साइड आया, प्रीवियस सपोर्ट नहीं तोड़ पाया। फिर एक शॉर्ट कवरिंग आई, प्रीवियस स्विंग हाई नहीं तोड़ पाया, सेल साइड आया। मार्केट एक हायर हाई स्ट्रक्चर में ऊपर साइड गया, प्रीवियस स्विंग हाई नहीं तोड़ पाया, प्रीवियस स्विंग लो तोड़ा, काफी अच्छा सेल साइड आया। फिर एक हायर हाई स्ट्रक्चर बनाकर ऊपर साइड गया, प्रीवियस स्विंग के आसपास रेंज बनाकर ब्रेकआउट दिया, एग्रेसिव ऊपर गया, फिर एक रेंज बनाकर फिर ब्रेकआउट दिया, फिर ऊपर से फिर सेल साइड आया, प्रीवियस सपोर्ट नहीं तोड़ पाया, ऊपर गया, फिर एक रेंज बनाकर ब्रेकआउट दिया, वोलेटाइल होकर सेल साइड आया, प्रीवियस सपोर्ट तोड़ दिया, फिर ऊपर गया, प्रीवियस स्विंग हाई नहीं तोड़ पाया, फिर सेल साइड आया, फिर एक शॉर्ट कवरिंग आई, प्रीवियस स्विंग हाई तोड़ दिया, लेकिन ऊपर से फिर सेल साइड आया क्योंकि ऊपर सेलर बैठे थे, लेकिन सपोर्ट नहीं तोड़ पाया और एक हायर हाई स्ट्रक्चर में मार्केट ऊपर गया, ऑल टाइम हाई पे से सेल साइड आया, प्रीवियस सपोर्ट नहीं तोड़ पाया, ऊपर गया, ऑल टाइम हाई तोड़ा, वोलेटाइल होकर सेल साइड आया, प्रीवियस सपोर्ट नहीं तोड़ पाया, ऊपर गया, वोलेटाइल होकर फिर सेल साइड आया। सपोर्ट के आसपास मार्केट ने बेस बनाकर ब्रेक डाउन दे दिया सपोर्ट का, सेल साइड आया, लेकिन मार्केट तुरंत रिवर्स कर गया और प्रीवियस स्विंग हाई के आसपास रेंज बनाकर ब्रेकआउट दे दिया, ऑल टाइम हाई के पास गया, रेंज बनाकर फिर ब्रेकआउट दिया, वोलेटाइल होकर मार्केट में फिर सेल साइड आया, प्रीवियस सपोर्ट नहीं तोड़ पाया, लेकिन ये मार्केट ने छोटे छोटे सपोर्ट तोड़ दिए। फिर मार्केट में एक शॉर्ट कवरिंग आई, फिर सेल साइड आया, हायर स्ट्रक्चर बनाकर ऑल टाइम हाई तोड़ा, लेकिन वोलेटाइल होकर सेल साइड आया, प्रीवियस सपोर्ट तोड़ दिया, काफी अच्छा सेल साइड आया। फिर एक शॉर्ट कवरिंग आई, हायर स्ट्रक्चर बनाकर ऑल टाइम हाई भी तोड़ दिया मार्केट ने, काफी अच्छा एग्रेसिव ऊपर गया। अभी मार्केट फिर एक वोलेटाइल वे में मूव कर रहा है। जैसा कि मार्केट ने यहाँ एक लो तोड़ा था, लेकिन तुरंत रिवर्स कर गया, फिर मार्केट ने यहाँ लो तोड़ा था, फिर रिवर्स कर गया, फिर मार्केट ने यहाँ लो तोड़ा था, फिर रिवर्स कर गया। मार्केट में सेलर तो आ रहे थे, बायरों को टैकल आउट भी कर रहे थे सेलर, लेकिन मार्केट तुरंत रिवर्स कर जा रहा था अपने नीचे के लेवलों पे से। जैसे कि निफ्टी 50 में ये लेवल काफी इंपॉर्टेंट है, ये लेवल काफी इंपॉर्टेंट है, ये लेवल काफी इंपॉर्टेंट है, ये लेवल काफी इंपॉर्टेंट है। इस कैंडल का हाई काफी इंपॉर्टेंट है और लो भी काफी इंपॉर्टेंट है। कल अगर मार्केट साइडवेज खुलता है, एक रेंज बनाने के बाद ब्रेक डाउन देता है नीचे का, तो हम नीचे के लिए प्लान करेंगे, छोटा सेल डाल के सेलिंग के लिए। कल अगर साइडवेज खुलता है, एक रेंज बनाकर ब्रेकआउट देता है इस लेवल का, हाई का या थोड़ी रेंज के ब्रेकआउट पे प्लान करेंगे, फिर इस लेवल पर बेस बनाकर ब्रेकआउट देता है तो बड़ी क्वांटिटी में बाय प्लान कर लेंगे। जब तक प्राइस इस लेवल के नीचे निकलता है, बड़ी क्वांटिटी में सेल प्लान नहीं करेंगे और बाय ऑन लो प्लान करेंगे। जब तक प्राइस ऊपर सस्टेन नहीं करता है 23,000 के लेवल के, तब तक हम बड़ी क्वांटिटी में बाय प्लान नहीं करेंगे, छोटी क्वांटिटी में बाय प्लान करते रहेंगे। चलिए देखते हैं 5 मिनट टाइम फ्रेम पर। चलिए देखते हैं मार्केट प्रीवियस चार्ट पे किस तरीके से बिहेव कर रहा है। जैसे कि निफ्टी 50 में इस लेवल पर से सेल साइड आया, फिर मार्केट वोलेटाइल हुआ, फिर सेल साइड आया, फिर एक बेस बनाकर मार्केट ऊपर साइड जाने की कोशिश करी, लेकिन लो तोड़ दिया, काफी अच्छा सेल साइड आया। फिर मार्केट वोलेटाइल वे में ऊपर साइड गया, फिर सेल साइड आया, प्रीवियस सपोर्ट नहीं तोड़ पाया और एक हायर स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो गया, स्विंग हाई निकाला, एग्रेसिव ऊपर गया, ऑल टाइम हाई पे से सेल साइड आया, प्रीवियस सपोर्ट नहीं तोड़ पाया, ऊपर गया। इस बार लो तोड़ा मार्केट, लेकिन तुरंत रिवर्स कर गया, एग्रेसिव ऊपर गया, वोलेटाइल होकर फिर एग्रेसिव ऊपर गया, फिर सेल साइड आया, प्रीवियस सपोर्ट नहीं तोड़ पाया, ऊपर गया, प्रीवियस स्विंग हाई नहीं तोड़ पाया और एक लोअर लो स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो गया, ये लो निकाला मार्केट ने, काफी अच्छा सेल साइड आया। फिर मार्केट में एक शॉर्ट कवरिंग आई, ऊपर सेलर इंटरेस्टेड थे, मार्केट धीरे धीरे ऊपर गया वोलेटाइल में, फिर सेल साइड आया, सपोर्ट नहीं तोड़ पाया और एक हायर स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो गया, ऑल टाइम हाई तोड़ा, फिर इस लेवल पर फिर सेल साइड आया, प्रीवियस स्विंग लो निकाला, काफी अच्छा सेल साइड आया। फिर मार्केट वोलेटाइल होकर एग्रेसिव ऊपर गया, लेकिन ऑल टाइम हाई नहीं तोड़ पाया, फिर सेल साइड आया, प्रीवियस सपोर्ट नहीं तोड़ पाया और एक हायर स्ट्रक्चर में ऊपर साइड गया, वोलेटाइल होकर फिर एग्रेसिव ऊपर गया। फिर मार्केट वोलेटाइल हुआ था, आज मार्केट गैप अप खुला, सेल साइड आया, लेकिन ये सपोर्ट नहीं निकल पाया मार्केट। जैसे कि बाइंग मार्केट था तो नीचे बायर बैठे थे, नीचे से बायर एग्रेसिव ऊपर लेग गए, लेकिन मार्केट कल वोलेटाइल था, इस वजह से मार्केट आज
ऊपर गया लेकिन ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया और ऊपर से सेलर आ गए। मार्केट ऊपर तो जा रहा है लेकिन 23,000 के लेवल के ऊपर ना ही डेली के टाइम फ्रेम में क्लोज कर पा रहा है। जैसा कि निफ्टी 50 में ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कल अगर साइडवेज खुलता है, एक रेंज बनाकर ब्रेक डाउन देता है, छोटा सेल डाल के नीचे के लिए प्लान करेंगे। फिर सेकंड हाफ में रेंज बनाकर ब्रेक डाउन देता है, कंटिन्यूएशन के लिए प्लान करेंगे। और अगर रिवर्सल पैटर्न दिखाता है सेकंड हाफ में तो छोटा सेल डाल के स्विंग हाई के ब्रेकआउट के लिए प्लान करेंगे, क्योंकि मार्केट में एवरी लो ऐसा बाय साइड ही जा रहा है। कल अगर साइडवेज खुलता है, एक रेंज बनाकर ब्रेकआउट देता है, छोटी क्वांटिटी में बाय प्लान करेंगे। क्लोज इस लेवल के आसपास रेंज बनाकर ब्रेकआउट देता है, बड़ी क्वांटिटी में बाय प्लान करेंगे। और मार्केट इसका ब्रेकआउट देकर सेकंड हाफ में कुछ रिवर्सल पैटर्न दिखाता है, छोटा एसएल डाल के छोटे टारगेट के लिए प्लान कर लेंगे। कल अगर मार्केट गैप अप खुलता है, रेंज बनाकर ब्रेकआउट देता है तो ऊपर के लिए प्लान करेंगे, ब्रेक डाउन देता है तो नीचे के लिए प्लान करेंगे। कल अगर गैप अप खुल रहा है मार्केट और एक सेल साइड आता है, क्योंकि मार्केट देखो एक वॉलेटाइल वे में मूव कर रहा है, मार्केट ऊपर जा तो रहा है लेकिन सस्टेन नहीं कर पा रहा है। कल अगर गैप अप खुलता है, एक सेल साइड आता है और फिर इन लेवल्स के आसपास कुछ बेस बनाकर ब्रेक डाउन देता है तो हम बड़ी क्वांटिटी में सेल प्लान करेंगे, काफ़ी अच्छी सेलिंग के लिए। और ब्रेकआउट देता है, छोटा एसएल डाल के ऊपर के लिए प्लान कर लेंगे। कल अगर गैप डाउन खुलता है, एक रेंज बनाकर ब्रेक डाउन देता है तो नीचे के लिए प्लान करेंगे, ब्रेकआउट देता है तो ऊपर के लिए प्लान करेंगे। कल अगर गैप डाउन खुलता है, क्लोजिंग के आसपास बेस बनाकर ब्रेकआउट देता है तो इस लेवल के ब्रेकआउट के लिए प्लान करेंगे, ब्रेक डाउन देता है तो नीचे के लिए प्लान करेंगे, काफ़ी अच्छी सेलिंग के लिए। चलिए देखते हैं निफ्टी बैंक 5 मिनट टाइम फ्रेम पर। चलिए देखते हैं प्रीवियस चार्ट पे मार्केट किस तरीके से बिहेव कर रहा है। जैसा कि निफ्टी बैंक में इस लेवल पर से काफ़ी अच्छी बाइंग गई, फिर मार्केट में वॉलेटाइल हुआ, फिर ब्रेकआउट दिया, फिर वॉलेटाइल हुआ, सेल साइड आया ओवरनाइट में लेकिन सपोर्ट नहीं तोड़ पाया, ऊपर गया, फिर वॉलेटाइल होकर सेल साइड आया और मार्केट ने ये सपोर्ट तोड़ दिया। मार्केट में सेल इंटरेस्टेड हुए, फिर मार्केट में शॉर्ट कवरिंग आई, वॉलेटाइल वे में ऊपर जा रहा था क्योंकि मार्केट में ऊपर सेलर थे, इसलिए मार्केट गैप अप तो खुल रहा था लेकिन नीचे को सेलर ले आ रहे थे, लेकिन मार्केट इस लेवल को भी नहीं तोड़ पा रहा था क्योंकि नीचे बाहर इंटरेस्ट थे। वॉलेटाइल वे में मार्केट ऊपर गया, ओवरनाइट में सेल साइड आया, प्रीवियस सपोर्ट नहीं तोड़ पाया और एक हायर स्ट्रक्चर में होल टाइम हाई तोड़ा, फिर वॉलेटाइल होकर मार्केट में फिर सेल साइड आया, लेकिन जैसे कि मार्केट एक हायर स्ट्रक्चर में मूव कर रहा था, एक लो पर आकर मार्केट वॉलेटाइल हुआ, ओवरनाइट में बाइंग साइड आई, ब्रेकआउट दिया लेकिन प्रीवियस स्विंग हाई नहीं तोड़ पाया और मार्केट लो लो स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो गया, काफ़ी अच्छा सेल साइड आया। लेकिन मार्केट वॉलेटाइल होने के बाद फिर मार्केट वॉलेटाइल होने के बाद ऊपर साइड गया, ऊपर वॉलेटाइल हुआ, फिर सेल साइड आया, प्रीवियस सपोर्ट नहीं तोड़ पाया, मार्केट एग्रेसिव ऊपर गया, स्विंग हाई तोड़ा ये, लेकिन मार्केट ने तुरंत ये स्विंग लो तोड़ दिया, सेल साइड आया लेकिन ये सपोर्ट नहीं तोड़ पाया और काफ़ी अच्छा एग्रेसिव ऊपर चला गया, फिर वॉलेटाइल होकर फिर सेल साइड आया, फिर ऊपर गया, फिर मार्केट वॉलेटाइल वे में जा रहा था, आज मार्केट गैप अप खुला, एग्रेसिव ऊपर गया, फिर सेकंड हाफ में फिर सेल साइड आया। जैसे कि मार्केट एक हायर स्ट्रक्चर में मूव कर रहा है और एवरी स्विंग हाई जैसे सेल साइड आ रहा है और एवरी स्विंग लो एज अ बाय साइड जा रहा है। जब तक मार्केट स्विंग हाई पे कुछ रेंज बनाकर ब्रेकआउट नहीं देगा तब तक हम बड़ी क्वांटिटी में प्लान नहीं करेंगे, क्योंकि मार्केट एवरी हाई जैसे पीछे से भी सेल साइड ही आ रहा है। जैसे कि निफ्टी बैंक में इम्पोर्टेंट है ये लेवल और इम्पोर्टेंट है ये लेवल और ये लेवल भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये लेवल भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये लेवल भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कल अगर मार्केट साइडवेज खुलता है, रेंज बनाने के बाद ब्रेक डाउन देता है, नीचे के लिए प्लान करेंगे, फिर सेकंड हाफ में बेस बनाकर कहीं भी ब्रेक डाउन देता है, बड़ी क्वांटिटी में सेल प्लान करेंगे और रिवर्सल पैटर्न दिखाता है इस लेवल को तोड़े बिना तो एक रिवर्स ट्रेड प्लान करेंगे इस लेवल के ब्रेकआउट के लिए। कल अगर साइडवेज खुलता है, रेंज बनाकर ब्रेकआउट देता है, छोटी क्वांटिटी में बाय प्लान करेंगे, रेंज बनाकर ब्रेकआउट देता है, सेकंड हाफ में कंटिन्यूएशन के लिए प्लान करेंगे, रिवर्सल पैटर्न दिखाता है, रिवर्स ट्रेड प्लान करेंगे। कल अगर मार्केट गैप अप खुलता है, एक रेंज बनाकर ब्रेकआउट देता है तो ऊपर के लिए प्लान करेंगे, ब्रेक डाउन देता है तो नीचे के लिए प्लान करेंगे। जैसा कि मार्केट ऊपर साइड तो जा रहा है, वॉलेटाइल वे में जा रहा है, ऊपर जा रहा है, फिर मार्केट में सेकंड हाफ में सेलर ले आ रहा है,
और मार्केट एक हायर हाई स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो चुका है। मार्केट में एवरी हाई से सेल साइड जा रहा है, एवरी लो से बाय साइड जा रहा है। कल अगर मार्केट गैप अप खुलता है, एक सेल साइड आता है और बेस बनाकर ब्रेक डाउन देता है, बड़ी क्वांटिटी में सेल प्लान करेंगे। ब्रेकआउट देता है तो बड़ी क्वांटिटी में बाय प्लान कर लेंगे। कल अगर गैप डाउन खुलता है, मार्केट एक रेंज बनाकर ब्रेकआउट देता है तो ऊपर के लिए प्लान करेंगे, इस लेवल के ब्रेकआउट के लिए। वो ब्रेक डाउन देता है मार्केट तो नीचे के लिए प्लान करेंगे, छोटा एसएल डाल के इस लेवल तक के टारगेट के लिए। और अगर मार्केट इस लेवल पर कुछ भी पॉजिटिव साइन दिखाने लगता है तो हम ट्रेलिंग एसएल में एग्जिट करेंगे। कल अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है और एग्रेसिव ऊपर जाता है, क्योंकि नीचे से बाइंग आ रही है, बाहर लेके जाती है, फिर क्लोजिंग के आसपास रेंज बनाकर ब्रेकआउट देता है तो ऊपर के लिए प्लान करेंगे। ब्रेक डाउन देता है तो नीचे के लिए प्लान कर लेंगे, काफ़ी अच्छी सेलिंग के लिए। चलिए देखते हैं जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड 15 मिनट टाइम फ्रेम पर। जैसा कि जील में ये लेवल काफ़ी इम्पोर्टेंट है, लेवल ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मार्केट पूरा दिन 3-4 दिनों से इसी रेंज में मूव किया है, ना ही ब्रेकआउट दे पा रहा है, ना ही ब्रेक डाउन दे पा रहा है। और डेली टाइम फ्रेम पर मार्केट ये रेजिस्टेंस भी है। कल अगर साइडवेज खुलता है, एक रेंज बनाकर ब्रेक डाउन देता है इस लेवल का, तो हम रेंज के हाई का एसएल डाल के 1:2, 1:3, 1:4, 1:5 के लिए सेल प्लान करेंगे। कल अगर मार्केट साइडवेज खुलता है, एक रेंज बनाकर ब्रेकआउट देता है इस लेवल का, तो हम एसएल डाल के ऊपर की बाइंग के लिए प्लान कर लेंगे 1:3, 1:4, 1:5 के लिए। चलिए देखते हैं एसबीआई लाइफ डेली टाइम फ्रेम पर। जैसे कि एसबीआई लाइफ में इस लेवल पर से काफ़ी एग्रेसिव बाइंग आई, फिर साइडवेज गया, फिर ब्रेकआउट दिया, फिर सेल साइड आया, फिर ऊपर गया, फिर सेल साइड आया, ये सपोर्ट तोड़ा, लेकिन मार्केट तुरंत रिवर्स कर गया, फिर सेल साइड आया, ऊपर गया, फिर सेल साइड आया, ये सपोर्ट तोड़ा, मार्केट फिर तुरंत रिवर्स कर गया, लेकिन ऊपर मार्केट में सेलर थे, सेलर आया, लेकिन ये सपोर्ट नहीं तोड़ पाया, हायर स्ट्रक्चर बनाकर ब्रेकआउट दे दिया इस लेवल का। फिर एग्रेसिव ऊपर गया मार्केट, फिर सेल साइड आया, फिर ऊपर गया, फिर सेल साइड आया, फिर ऊपर गया, प्रीवियस स्विंग हाई का ब्रेकआउट दिया, एग्रेसिव ऊपर गया, ऑल टाइम हाई पर एक रेंज बनाकर ब्रेकआउट दिया, फिर वोलेटाइल होकर मार्केट में फिर सेल साइड आया, ऊपर गया, एक लो स्ट्रक्चर में नीचे आया, बेस बनाकर ब्रेकआउट दिया, लेकिन मार्केट हाई नहीं तोड़ पाया। जैसे कि मार्केट एक हायर हाई स्ट्रक्चर में मूव कर रहा था, एवरी लो एज अ बाय साइड जा रहा था, लेकिन इस बार मार्केट में बाइंग आई, लेकिन प्रीवियस स्विंग हाई नहीं तोड़ पाया और लो स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो गया मार्केट। जैसे कि एसबीआई लाइफ में ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जब तक मार्केट इस लेवल के नीचे नहीं निकलेगा तब तक हम बड़ी क्वांटिटी में सेल प्लान नहीं करेंगे। मार्केट इस रेंज बनाकर इसका ब्रेकडाउन भी दे चुका है। कल अगर साइडवेज खुलता है और इस कैंडल का लो क्रॉस करता है तो हम कैंडल के हाई का एसएल डाल के 1:1, 1:2, 1:3 के लिए एक सेल प्लान कर सकते हैं इस लेवल के लिए। और अगर मार्केट इस लेवल के नीचे निकलता है तो हम काफ़ी अच्छी सेलिंग के लिए प्लान कर सकते हैं 1:20, 40 स्विंग के लिए। चलिए देखते हैं हीरो मोटोकॉर्प 15 मिनट टाइम फ्रेम पर। जैसे कि हीरो मोटोकॉर्प में ये लेवल काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये लेवल भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी है। कल अगर मार्केट साइडवेज, मार्केट कल क्यों मार्केट आज पूरा दिन इसी रेंज में मूव किया है, छोटी सी रेंज में। कल अगर साइडवेज खोलता है, एक रेंज बनाकर ब्रेकडाउन देता है इस लेवल का, सस्टेन करता है तो हम रेंज के हाई का एसएल डाल के 1:2, 1:3 के लिए एक सेल प्लान कर लेंगे। और अगर साइडवेज खोलता है और एक रेंज बनाने के बाद ब्रेकआउट दे देता है इस लेवल का, तो हम रेंज के लो का एसएल डाल के इस ब्रेकआउट के लिए 1:3, 1:4, 1:5 के लिए एक बाय प्लान कर लेंगे। थैंक यू ट्रेडर्स, ऐसी और वीडियोस देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करो।